बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो +1 क्लास आज का टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखा, कैसे हम सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिलअप होंगे। पर इन इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करना है, कौन सा लॉ फॉलो करना है, तो इसके लिए 2 रूल्स को फॉलो किया जाता है। वन इज पॉली एक्सक्लूजन एंड द सेकंड वन इज हुंस रूल। पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। An orbital can have maximum 2 electron must have opposite spin। अब आप कहोगे सर ये ऑर्बिटल है क्या, तो अगर मैं ऑर्बिटल को आपको समझाता हूं तो ऑर्बिटल को हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि आप इस तरीके से बॉक्स बनाओगे। एस के लिए 1 बॉक्स बनेगा, पी के लिए 3 बॉक्सेस बनेंगे, पहले बनाया ना हमने, तो डी के लिए 5 बॉक्सेस और एफ के लिए आपके 7 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो 1 3 5 7 और नंबर आपको याद रखने हैं। तो इतने बॉक्स आपको बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के अंदर। कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन कहने का मतलब क्या हो गया, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम फिलअप करेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल के साथ इसको समझ, तो जरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हमने 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब आपको कहता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो कहता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और अपोजिट स्पिन में रहेंगे। कब, जब वो पेयर अप होंगे। कब होंगे, जब वो पेयर अप होंगे। ये पेयर अप है, ठीक है। अगर वो हुए अनपेयर्ड, इसको बोलेंगे अनपेयर्ड, तो हमेशा स्पिन कहाँ रहेगी, वो अपवर्ड, यानी क्लॉकवाइज रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। पर डिपेंड भी करता है आप क्लॉकवाइज दिखाओ या एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पे डिपेंड है। नाउ 1s के लिए कितना बॉक्स आएगा, सिंगल बॉक्स। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। 2s के लिए भी कितना बॉक्स आएगा, सिंगल, तो यहां भी कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। p के लिए कितने बॉक्स बनाने हमने, 3। ये मैंने पहले बोला था 1 3 5 7, याद रखना। ठीक है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हुंस क्या कहता है, यहां से एक रूल और आता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल spdf फर्स्ट 1 by 1 आफ्टर दैट स्टार्ट पेयरिंग अप। पहले 1 by 1 भरना है, फिर पेयरिंग अप करना है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे हुंस रूल को। सीधा आ रहे हम पॉली से हुंस पे, तो जरा समझिए हुंस ने क्या कहा। जैसे आप क्लास में अब बैठे हो, तो एक बेंच पे मैंने एक बच्चे को बिठा रखा है, या एक बेंच पे मेरे 2 बच्चे बैठे हैं। पहले मैं फर्स्ट रो में मिठाइयां बांटूंगा, फिर सेकंड रो में आके जो फर्स्ट वन बच्चा आगे बैठा था फिर उसको मिलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक लाइन के अंदर 8 बच्चा बैठा है, दूसरे के अंदर भी 8 बच्चा बैठा है, टोटल 16 स्टूडेंट है। बिल्कुल राइट है जी। तो मिठाई आपके पास 15 है, क्या 16वें को मिठाई मिलेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, यही तो उन्होंने कहा कि एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ठीक है, डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है सारे के सारे, ठीक है, जिनके इक्वल एनर्जी है। तो यहां पे इसको डीजेनरेट मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनकी तीनों की एनर्जी क्या है, एक जैसी, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन पे बन रहे हैं। px py एंड pz, 2 लगा दिया तो 2px 2py 2pz। ओके, तो सबको क्या मिलेगा, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो फिर इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, ये हो गए 6। अब कहता है 3s1, तो 3s1 में क्या आया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे एक चीज और पूछ लेता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Na में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे भी फर्क पड़ता है। अगर पेयर अप इलेक्ट्रॉन हुए तो डायमैग्नेटिक, ठीक है, यानी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे, क्योंकि चार्जेस कैसे है, एक जैसे, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल। तो डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, रिपेल ईच अदर, जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, अगर बात करते हैं अनपेयर्ड की, तो ये कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, जो वीकली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो हो गया सोडियम की बात होगी। अब जरा एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन क्या है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नंबर 1। एक दे देते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मैंने एटॉमिक नंबर कितना बताया हुआ आपको, 7। तो 7 होता है जी, तो 7 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। अब बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना, अगर आपको याद ना है तो बाउ को फॉलो करें, 1s 2s 3s, वही ऑर्डर आपको फॉलो करना। उस वीडियो को जरूर देखना अच्छे से। मैंने इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करने, 1s
का ऑर्बिटल हो गया 1 बॉक्स, 2s का 1 बॉक्स और p का 3 बॉक्स। ओके, तो 1s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये पेयर अप रहेंगे। 2p में कितने हैं 3, तो 1 2 एंड 3, सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये नहीं आपने 2 यहां रख दिया, 1 इसको दे दिया, बिल्कुल भी नहीं, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे, ये रहे तीनों। बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, देखिए इनका n l m सेम हो सकता है पर एक क्वांटम नंबर अलग है। अगर मैं बात करूं 1s की, इसका n कितना है 1, l कितना है 0 और m कितना है बताइए 0 और s कितना है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर कितना है -12 एंड +12। ठीक है, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो +12 और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो -12। दोनों का स्पिन क्या है, अलग अलग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हेल्प टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, तो कैसे 2n², क्या फॉर्मूला यूज होगा 2n²। इसके साथ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ऑर्बिटल के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। ठीक है, अगर n1 है, अगर मैं कह दूं यहां पे n1 है, जरा समझिए इसको, मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं, अभी ये चीजें समझा रहा हूं एग्जांपल के साथ, तो इनको समझते जाना। अगर मेरे पास n1 है, वो कहता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 1 का स्क्वायर, तो 2 1 कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। n1 किसका होता है, l0 होगा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। क्लियर है। p की बात करते हैं, n2 है आपके पास, n2 है तो कौन सी सेल की बात हो रही है, l की। n के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, l के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे 2n² करिए, 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन। आपको याद आ गया होगा, बोहर से याद आ गया होगा आप सभी को। तो बोहर में क्या था कि आपने कहा k के अंदर 2, l के अंदर 8, m के अंदर 8, तो 288 चल रहे थे, तो पेनल्टीमेट सेल में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक ऑर्बिटल या ऑर्बिट के अंदर आएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है 2n² का, आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो सेल के अंदर सब सेल होती हैं, तो सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे डिवाइड करेंगे। आप कहोगे सर आपने कहा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर p के अंदर तो 6 आते हैं। अरे भाई जब n 2 ले रहे हो तो l क्या होगा 0 और 1, 0 और 1 होगा, तो ये क्या बनेगा 2s और 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। कान यहां से पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, कान तो वहीं पकड़े जाने। सेल की बात करो या सब सेल की बात करो, सेल एक मेन सेल की बात हो रही है और सब सेल एक छोटी सेल की बात हो रही है। तो सेल के अंदर बहुत सारी सब सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोली ने क्या कहा, पोली कहता है कि जो एन ऑर्बिटल है कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, एक जैसे क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सब सेल के अंदर हुंस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सबको बराबर मिलेंगे, बाद में पेयर अप होंगे, ये हुंस का था। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है। और अच्छे से इस चैप्टर की सारी वीडियो फिर से वॉच करनी है। फिर भी कोई डाउट रहते यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।